हाँ सत्य भाई। सत्साई जी। अरे हमसे कौन दास बोल रहे हैं तो? मैं राहुल दास बोल रहा हूँ भगत जी। कहाँ से? जी। अरे हम कहे कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सात संगति से बोल रहा हूँ भगत जी। अच्छा, ये मैं पवन दास से बात करना था, उनका अच्छा, नंबर है का? क्या काम था बताइए भगत जी। अरे भगत जी, काम बहुत ज्यादा, हम तो समझ ही नहीं पा रहे, नाम दीक्षा ले लिया, ये तो नकली ले आए हुए ये सब हैं। नाम दीक्षा ले ली तो? अरे मैंने नाम दीक्षा ले लिया ना। कौन आप? कौन पवन दास से हैं? हाँ बोलो, नाम दीक्षा ले ली तो? अरे कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, भक्ति भी नहीं चल रही ढंग से हमारी। अच्छा, कितना टाइम हो गया नाम दीक्षा ली हुए? अरे 6 महीने हो गया। 6 महीने हो गए। तो क्या लाभ नहीं हो रहा भगत जी आपको? अरे कष्ट ही कष्ट हो रहा है। आप पवन दास से वो कांटेक्ट में हैं? हाँ हाँ, उन्हीं के कांटेक्ट में हूँ। लाभ क्या नहीं हो रहा आपको? कष्ट ही कष्ट क्या हो रहे हैं? बहुत बहुत परेशानी हो गई है भगत जी। ऐसा है कि हमारे घर में भी कोई नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, तो हाँ, उनका इस नंबर। मार्ग से आप लाभ के लिए जुड़े थे या कैसे जुड़े थे? मतलब ज्ञान सुन के जुड़े थे या लाभ के लिए जुड़े थे? हमें लाभ लाभ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हम तो कह रहे परमात्मा हमें बस खाली मोक्ष चाहिए बस। हमें वो सही है, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि भगत जी हमें तो कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। दोनों बातें बात कैसे हो सकती बात नहीं भगत जी, ऐसा है कि अब कष्ट इतना आएगा तो बच्चों को, हाँ। हैं? अब जैसे घर में कष्ट आएगा तो देख के तो भाई दुख होगा ही। हम्म। तो वही दिक्कत है। क्या मतलब परेशानी आ रही? क्या दिक्कत आ रही है आपके घर में? बच्चे बीमार हो जा रहे हैं और इसमें देते हैं कि यानी कि जी परमात्मा की ये तो लाइफ भगत के। जी देखो, हर काम का शरीर है। बच्चों ने नाम ले रखा है क्या? जी जी जी। है? हाँ मैं तो ना। तो ये तो हर काम का शरीर है। बीमारी बीमारी तो चलती रहती है भगत जी। ऐसे तो गुरुजी भी सत्संगों में खासते थे, गुरुजी के दांतों में दर्द होता था। ऐसे गुरुजी यही तो दिखाते थे कि ये हड़ताम का शरीर है। ये मत सोच लेना कि नाम लेने के बाद तुम्हें कोई ये छोटी मोटी दुख तकलीफें नहीं आएंगी। ये तो आएंगी ही आएंगी भगत जी। नहीं, अब अभी मैं इन चीजों से हम नाम पे शक करने लग गए तो भक्ति कहाँ चलेगी फिर? जैसे मैं बनारस में जाके नाम ले लिया था, क्या मैं गलत कर दिया कि सही किया हूँ? आपने जानबूझ के लिया था क्या नाम, या सच्चाई का नहीं पता था उस टाइम पे आपको? कुछ नहीं मालूम था मुझे, ज्ञान गंगा तो देखो, मिल गई। हाँ वही ना, वो भगत जी वो क्या बोलते हैं अपना। और मैं किताब पढ़ते ही मैं तुरंत भागा चला गया। हाँ, वो आपने अनजाने में नाम लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा से आप एक बार फिर भी समायाचना मांग लेना। और अपना उनका साथ आपने छोड़ना होगा। साथ छोड़ रखा है उनका, नामदान केंद्रों का? नहीं तो फोन भी तो आते हैं, कम से कम हम यानी कि 100-150 आदमी जुड़ चुके हैं। तो नामदान ऐसा केंद्रों पे है। आप जाते हो क्या? नहीं मैं तो जाता नहीं हूँ। मैं तो एक बार सत्संग में गया था, बस नाम लेने गया था बस। तो देखो भगत जी, अगर आपको थोड़ी बहुत दुख तकलीफें भी आ रही है ना, तो उसके केवल दो ही कारण होते हैं। सबसे हाँ पहला होता है भगत जी, कहीं ना कहीं मर्यादा में त्रुटि। ठीक है? हाँ परमात्मा ने बताया, अगर पहले अपना विचार करो आप कि कहाँ पर आपकी मर्यादा में त्रुटि हो रही है, गुरु जी के सत्संगों से उसको नापो। कहीं पर अगर आपकी मर्यादा में त्रुटि हो रही है तो भगत जी उसको जो अपना ठीक करने की जो है कोशिश करो। आगे से परमात्मा को विश्वास दिलाओ कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और गलतियां करने से बचना है। दूसरा भगत जी, भगत की परीक्षा होती है, भगत के धैर्य की परीक्षा। अगर वो कोई मर्यादा नहीं तोड़ रहा है और फिर भी अगर मतलब थोड़ी बहुत फूफा होती रहती है तो भगत जी वो भगत की परीक्षा होती है। परमात्मा उसके धैर्य की परीक्षा लेता है कि चलो मैंने इसको ज्ञान सुना दिया, अभी इसको चलो थोड़ा बहुत राहत नहीं देता हूँ तो ये देखता हूँ इसका कितना मेरे पे विश्वास रहेगा, कितना ये मेरे नाम पे अडिग रहेगा, कितना इसमें धैर्य है। अब है ना भगत जी? तो ऐसे दूसरा भगत जी, परमात्मा परीक्षा भी लेता हमारे धैर्य की और विश्वास की। लेकिन नहीं। उसमें भगत जी हम बोलने लग जाते हैं ना, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो भगत जी उससे फिर परमात्मा भी थोड़े दुखी से होते हैं। परमात्मा को ऐसे भगत होना चाहिए जो बिल्कुल अपना बताते ना कि ऐसा सूखना देना परमात्मा की जिससे आपकी जो है याद भूल जाए हम। तो ये थोड़े बहुत दुख तो भगत जी आते रहते हैं। नहीं और अगर नहीं, कोई ज्यादा ही तकलीफ हो रही तो भगत जी फिर ज्यादा ही अगर कोई दिक्कत है तो वो मर्यादा में ही त्रुटि होगी भगत जी फिर तो। तो वही मैं सोच रहा था, आज 7 महीने हो गया, मैं आज तक एक काम नहीं किया है।
6 महीने से ऊपर हो गया मुझे नाम दान लिए हुए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भक्ति क्या में खाने क्या कमाने की दिक्कत आ रही है क्या आपके घर में? बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई भगत जी। ऐसा है कि मैं बहुत इतना ज्यादा मजबूर हो गया हूँ। कुछ आज का ही मैं गया था काम कुछ काम काम धंधा में करते हो क्या? मैं तो काम करता हूँ, कोई भी काम मिल जाए मैं तो करता हूँ। मैं तो दिल्ली में कंप्यूटर मशीन चलाता था। भगत जी वो भी इतना तो मिल रहा होगा ना कि कोई कल को कोई जो है रिश्तेदार आ जाए उनको खाना खिला सको, इतना आ रहा है ना घर में, इतना तो मिल हो रहा होगा। तो यानी कि 6 महीने में तो अभी रिश्तेदार भी नहीं आए हैं तो जिसके भगत नाम जी लिया। परमात्मा ने यही बताया है कि साई इतना दीजियो जिसमें कुटुंब सब आए, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि भूखा ना जाए। तो भगत जी आप परमात्मा की वाणी पे ही तो चल रहे हो, बताओ, ये तो अच्छी बात है। ये तो चमत्कार तो अच्छी बात है भगत जी, परमात्मा ने आपको माया से दूर कर रखा है। भगत जी इतना ही चाहिए भगत को, बस इससे ज्यादा नहीं। परमात्मा ने अपने कबीर सागर में लिख रखा है, आने वाले समय में जो ये माया जोड़ेगा ना, कोठी वोठी बनाएगा, उनको मूर्ख क्या करेंगे लोग। तो आप तो पहले ही भगत जी परमात्मा की वाणी के अनुसार चल रहे हो, इसमें गलत बात क्या, अच्छी बात है तो। और जहाँ तक रही थोड़ी बहुत ही बीमारियों की बात, ये भगत जी ये तो होती रहती है सबको। अब कोई ऐसा भगत नहीं है जो इससे बचा है, परमात्मा खुद ही अपने ऊपर इस चीज की लीला करके दिखाते हैं, है ना। नहीं नहीं तो सही है अगर कहीं इसमें तो पे थोड़ी बहुत आपकी मर्यादाओं में भी त्रुटि हो रही है तो भगत जी उसको एक बार आप जांचो, आप नहीं करिए उसे, क्या मेरे से गलतियां हो रही है ना। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा और भगत जी कि मैं अगर नहीं क्या जांच पा रहे हो तो परमात्मा से दंडवत प्रणाम करके सद्बुद्धि मांगो कि परमात्मा इस जो है दास को याद दिलाओ कहाँ पे मेरी मर्यादा में त्रुटि हो रही है। अब परमात्मा तो हमें बहुत जबर भगत जी ऐसा है कि हमें बहुत अच्छा वो दे दिए हैं कि चमत्कार तो बहुत दिए हैं, चमत्कार इनका तो बहुत है। हाँ हम तो तो जब से मर रहे हाँ जब से हम आज हमारे 5 लड़कियां थी। हाँ मैंने परमात्मा से एक ही बार बोला कि परमात्मा हमें एक लड़का चाहिए, वो तो दे दिए हमें परमात्मा। हाँ, हाँ तो हम ये और भी वो ये भी आपकी कमी है भगत जी, आप परमात्मा से इच्छा करते हो कि परमात्मा मुझे एक लड़का चाहिए और दे दिया। वो जो आप परमात्मा ने आपको लड़का दिया वो भक्ति कमाई से ही जाता फिर हमारी। हाँ परमात्मा वही से मांगना नहीं हमने कुछ भी भगत जी, केवल और केवल भक्ति मांगनी है। वो वही शब्द सुना परमात्मा का, भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया बोलू नहीं करहु पद सेवा हो। सुख सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, कबू कबू भी सपन में इच्छा ना करूं, शरणान तुम्हारी हो। यानी ये परिवार संपत्ति धन दौलत सुख है, इन चीजों की तो मैं सपन में भी इच्छा नहीं करूंगा। जैसा आपने देना परमात्मा आप ही देना। वो भगत के बता रहे हैं परमात्मा, उसमें लक्षण भगत ने क्या मांगना है, भक्ति मांगनी है भगत जी, ये चीजें नहीं मांगनी है। इनकी तो मांगना तो दूर, इनकी तो सपन में इच्छा भी नहीं करनी है भगत ने। शब्द सुनते हो ना परमात्मा के। हाँ मैं तो सुनता हूँ हाँ तो तो बताते विचार रहते हैं। करा करो भगत जी उन पे। परमात्मा की खाली शरण में रहिए, आपको सारा लाभ होता रहेगा। हाँ तो वो ऐसे ही लाभ होगा भक्ति जब मांगोगे। अब आप मांग रहे हो परमात्मा मुझे लड़का हो जाए, आपका लड़का तो हो गया, वो आपने अपने हो भक्ति जो कमाई से वो करवा लिया। वो कमाई से हुई हो। हाँ परमात्मा यही ने तो क्या बताया लड़के के बारे में पता है? ये जो हाँ लड़के जिनके होते हैं उनके रण संबंध बाकी है, आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो भगत जी। परमात्मा ने बताया जिनके ये लड़के वड़के नहीं होते उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके किसी से ऋण संबंध बाकी नहीं है। आप खुद ही अपने ऋण संबंध बढ़वा रहे हो परमात्मा से बोल बोल के कि मुझे लड़का चाहिए। नहीं जैसे मुझे लाभ हुआ मैं भाई परमात्मा ही दिए हैं। अब भाई कोई पूछेगा तो परमात्मा की हम शरण में आए हैं तभी तो हुआ है हमें लाभ। ऐसा होता है ना हम्म। भाई। आज तक तो भाई काल घेरा था तो 4-5 लड़कियां दे दिए। अब कितने लोग अब नाम दे रहे हैं कि यार परमात्मा दे रहे हैं इन्हें। जब हाँ तो ऐसा देखो ही भगत जी, जिसने आपको भक्ति दी है भगत जी, भोजन की व्यवस्था भी परमात्मा ही करेगा। आप जो मर्यादा में भक्ति करो बस। गाँव में देखो कितने लोग कहते हैं अरे ये तो जुड़ गया, इसे भगवान ने क्या बोलते हैं कि ये दे दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज लड़का आज तक जीवन भर। भोजपुरी भाषा बोलेंगे समझ जाओगे। है जी। हम कहे भोजपुरी भाषा बोलेंगे समझ जाओगे। नहीं जी। अच्छा जैसे गांव में सब लोग कहते हैं नहीं पर संत रामपाल जी महाराज इन्हें दे दिए, हम भी चलते हैं नाम लेते हैं ये है वो है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो नाम लेके आया था बनारस में, सबको ले जाना पड़ेगा भगत जी अब तो अरे गांव वालों का आपने ठेका ले रखा क्या? गांव वाले तो क्या क्या बोल रहे हैं, गांव वाले की सुन के चलोगे क्या भक्ति मार्ग पे?
सब जुड़ना चाह रहे हैं ना भगत जी। अच्छा, गांव वाले जुड़ना चाह रहे हैं क्या आपके? हाँ कह रहे हैं कि हाँ भाई हम 10-20 तो साल उनको से जुड़े। सत्संग सबसे पहले तो गुरु जी के सत्संग सुनाओ उनको, ठीक है? गुरु जी के अच्छा सत्संग सुनाओ, जब उनकी नाम दीक्षा लेने की इच्छा हो तो उनको भगत जी नियम मर्यादाएं बताओ, और नियम मर्यादा अगर वो निभाने को तैयार हो तो उनको संकल्प नाम दीक्षा वाला वीडियो दिखा के संकल्प दिला दो उन सबको। अभी तो हम भी छोटे बच्चे हैं भगत जी, 6 महीने तो हुआ नहीं नाम लिए हुए, हमें तो कुछ गुरु हैं? महाराज परमात्मा के बारे हमें 6 महीने हुआ है नामदान लिए हुए, हमें कोई परमात्मा बात के नहीं, आप बारे। सत्संग के वीडियो देखते रहो भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। अच्छा तो जैसे हम भाई अब उतना नादान अभी बच्चे ही हैं हम ना, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते, हम कहते हैं नहीं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का नाम लीजिए तो कोई बेटा बात आपका नहीं, नाम। धीरे धीरे रंग चढ़ेगा भगत जी, एकदम से नहीं चढ़ता है रंग। तो अच्छा भगत जी वो सत्संग में नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पे जब फोन करते हैं सब लोग? आपके घर में नहीं है क्या सत्संग भगत जी? है क्यों नहीं, मोबाइल तो है, मोबाइल में तो हम देखते हैं। अब आपने भगत जी पूरी रामायण पता कर ली और आप पूछ लियो सीता का पिता कौन था, कैसी बात कर रहे हो भगत जी आप? नहीं नहीं भगत जी हम तो देख रहे हैं मोबाइल में, लेकिन आपके असमंजस हो मोबाइल गया। में वही तो सत्संग है, वहाँ पे गुरुजी थोड़ी बैठे हैं, गुरुजी तो जेल में है। हाँ गुरुजी जेल में है, अगर गुरुजी वहाँ पे हो तो 100 बार सत्संग जाओ, कौन रोकेगा आपको सत्संग सुनने जाने से? नहीं भगत जी अब सही बात है। गुरुजी वहाँ पे है नहीं और आप बोल रहे हो भला मैं सत्संग सुनने जाऊंगा। हाँ, अब देखो वहाँ कल पर आप सुबह अपना समय खराब करोगे, अपना धन खराब करोगे, क्या फायदा भगत जी वहाँ पे जाके? अब सब लोग वहाँ से फोन आता है, कहते हैं आइए शुद्धिकरण करा लीजिए, शुद्धिकरण करा शुद्धिकरण लीजिए। वहाँ पे शुद्धिकरण है क्या? आपके घर में भगवान नहीं है क्या? वो आरती फिर दीवारों के सामने करते हो क्या, तीनों समय की आरती? हाँ नहीं है, जब मैं भगवान भगवान के भगवान सामने आरती करते हो ना तीनों समय की? जी जो जी परमात्मा चींटी के पायल तक की बात सुनता है, क्या वो आपके घर में नहीं है क्या? फिर आपने नाम ले रखा है तो चलो ठीक है भगत है जी। भगत जी। तो हाँ आपके घर हाँ में ही भगवान है, अंतर्यामी है परमात्मा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे नाम वो करो जो करना है आपने। नहीं सही बात भाई, वो तो और गुरु जी जब परमात्मा। आ जाए जेल से, अपना परमात्मा से ले ला अगला जो भी आपने नाम लेना, अपना घर बैठ के भक्ति करो, वीडियो देखते रहो सत्संग दी के, कहीं आस पास में सत्संग हो वहां पे चले जाया करो। नहीं भगत जी सही बताएं आपकी, या भगवान को कोई कैद करके थोड़ी रखा है शुद्धिकरण हाँ करने के वही लिए। बात है ना भगत जी। अब जैसे मंदिरों में कैद करके थोड़ी न ब्राह्मण लोग रखे हैं कि वो जो ओके कर देंगे कि हम भगवान को आपको दे रहे हैं। ऐसा ही है। भाई भाई हमारे भी दिमाग में भगत जी ऐसा होता है, ये सब थोड़ी न कैद कर रखे हैं कि जो शुद्धिकरण करेंगे आपके अंदर भगवान को डाल दूंगा। हैं? हाँ, जैसे अब जैसे ब्राह्मण लोग पंडित लोग जैसे मंदिरों में बैठते हैं। हाँ, हाँ तो वो जैसे जाते हैं सब जितने भक्त वो हैं आपका एकदम। क्या शुद्धिकरण करेंगे भगत जी, उनका खुद ही नामकंड पड़ा है, वो सारे तो उल्टे कुकर्म करते हो नामदान केंद्रों वाले। हाँ वही वही बताओ मैं वो क्या सोच। आपका नाम शुद्ध करेंगे जिसका खुद नामकंड पड़े? अरे एक जीव जीव का नाम शुद्ध कर सकता है क्या? वही तो जब हैं? परमात्मा जी के अंदर आ जाएंगे तो यानी कि वो क्या प- शुद्धिकरण करेगा क्या नहीं है, अपने अपने अंदर आत्मा खुद जाके तो देखिए वही आपका तो शुद्ध। बता रहा हूँ, एक जीव जीव का नाम शुद्ध कर सकता है, भगवान कर सकता है। और भगवान हर जगह, आपके घर में भगवान है, आप तीनों समय की आरती करते हो, बस हो गया आपका नाम शुद्ध। अगर परमात्मा को विश्वास दिला दोगे कि आगे जानबूझ के कोई गलती नहीं करूंगा, बस। नहीं, वही मैं भगत जी सोचता हूँ, लेकिन तब भी हमारे मोबाइल में फोन आता रहता है कि आइए सत्संग में आइए तो वो तो भगत शुद्धिकरण। जी बोल लेंगे ना, उनको तो पैसे से मतलब है, आपसे ज्योति आठेंगे, ज्योति आठेंगे आपसे जाते ही कि नाम शुद्ध कराने से पहले एक ज्योति को बोलो 2100 रुपये या 5000 रुपये आपसे ले लेंगे वो। हाँ भगत जी मैं आज 1 महीने पहले फोन आया था, मैंने कहा अभी परमात्मा जी ने दे दिए हमें लड़के, ये लड़का हुआ था ना हमें, हाँ, फोन करके बता दिया था तो शायद पैसे के लिए बोले थे ये सब। मेरे पास था नहीं ना, मैं कभी जा भी नहीं पाया। हाँ, चलो ठीक जी, जाने दो करने दो, परमात्मा है देखेंगे सबको, ठीक है ना। हम्म, यही भगत जी जो किताब उताब हमारे यहाँ भेजते हैं ये सब, ये क्या बोलते हैं कि बाटो रहने दो। तो ठीक, ये भगत जी आप आपके घर पे ही भगवान है ना, अपने घर पे ही करो जो करना है, ठीक है भगत जी। अच्छा ये जो किताबें हमारे यहाँ आती है, जीने की राह, ज्ञान गंगा। उनमें मिलावट है भगत जी, किताबें बांट के क्या कर लोगे? हाँ? नहीं
जैसे भक्त लोग जैसे कि किताबों से अच्छा अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ, भक्तों को जगाओ, अपना साध संगत की वीडियो इस पे डालो, किताब बांटने से अच्छा। अरे भगवान के मार्ग पे लाना, खाली लाने से काम नहीं चलेगा। उनको ज्ञान भी कराना होगा कि भगवान के मार्ग में ऐसे चलना पड़ता है, देखा देखी में नहीं, ज्ञान आधार से चलाना पड़ता है। वो होता है असली जोड़ना, ये भीड़ को जोड़ना नहीं होता भगवान के मार्ग में। भगत जी जैसे कि भगवान के मार्ग में जोड़ने का मतलब है उनको सही राह दिखाना। सही राह दिखाना मतलब है भेड़ चाल को छोड़ के वो खुद से अपना डिसीजन ले सके, क्या सही क्या गलत है। वो होता है असली भगत को जोड़ना। ऐसे तो ज्ञान गंगा बांट के तो दुनिया जोड़ देगी। कल को मान लो किसी को कैंसर है, उसको पता चलेगा इस बाबा ने इतने ये ठीक कर रखे, उसको ज्ञान गंगा जब मिलेगी वो तो भाग के आएगा, वो भगता। और कल को उसकी बीमारी ठोक हो जाएगी, वो तो अपने घर बैठ जाएगा। ये भगवान से जोड़ना हुआ क्या? नहीं, जैसे अब जैसे किताब पढ़ने से सब लोग बहुत ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं ना, इसलिए। अरे जुड़ रहे वो भगत नहीं जुड़ रहे, वो अपनी बीमारियों के लिए, अपने पैसे दान के लिए जुड़ रहे वो भगत जी, धन के लिए। जी जी जी। वो इसलिए वहाँ वहाँ असल वो आज जुड़ेंगे, कल को बीमारी ठीक, कल को अपने घर मिलेंगे, वो आपको शक्ल भी नहीं देखेंगे गुरु जी की। तो हाँ, भक्ति भी छोड़ दे रहे हैं, बीमारी सही, तो भक्ति छूट। जोड़ना तो ये जोड़ना नहीं होता भगत जी। भगत को जो है सही मार्ग दिखाना, वो होता भगत को जोड़ना। जी ठीक है जी। जी सर। सच है। सर सर